हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आज की वीडियोस में आप देखेंगे जो जीएसटी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लास्ट की 2 वीडियोस में आपने जीएसटी के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट रखता है जीएसटी में। तो अगर कोई भी सपोज अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास कोई बिल आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें जीएसटी किस तरीके से एप्लीकेबल है। सपोज उसमें सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या आईजीएसटी डिडक्ट होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास बिल में जीएसटी जो है आईजीएसटी के फॉर्म में चार्ज होके आती है, लेकिन कभी कभार कुछ अकाउंटेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि वो उसमें आईजीएसटी चार्ज कर देते हैं और लेकिन उसमें क्या चार्ज होनी होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आइए, अगर आप भी ये गलती नहीं करना चाहते तो आप इस चीज का आप बेसिक समझिए कि कैसे आपने प्लेस ऑफ सप्लाई को कंसिडर करना है, किस तरीके से समझना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में चलते हैं सबसे पहले कि व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई। हमें प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन या समझने की क्यों जरूरत है। सबसे पहले देखते हैं, जीएसटी इज अंडरस्टूड एज अ डिटरमिन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जिस जगह पे वो डेस्टिनेशन पे आया है वहां पे वो कंज्यूम होगा, बट देयर इज नो प्रोविजन दैट डिक्लेयर्स दिस फैक्ट। लेकिन कोई भी ऐसी पर्टिकुलर लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि ये इस फैक्ट को वेरीफाई कर सके। नेक्स्ट आते हैं हम, दिस मिसिंग डिक्लेरेशन इज मोर देन एडिक्वेटली सप्लाई बाय द प्रिंसिपल बीइंग एम्बॉडीड इन द प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लॉज में जब हम पढ़ेंगे कि इस स्टेट से इस स्टेट में आई है, जैसे इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट कहते हैं। देन आते हैं कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन, जो कि इस आपको ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये देखिए, जैसा कि यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई ये लिखा हुआ है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई, अब सपोज यहां पर दो चीजें हैं, एक है इंट्रा स्टेट और दूसरा है इंटर स्टेट। तो इंट्रा और इंटर, इसको आप ऐसे समझिए, सपोज अगर कोई भी स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सपोज दिल्ली से अगर मैं पंजाब जा रहा हूं, उसको कहते हैं हम इंटर स्टेट। जैसे आपने सुना होगा जो भी हमारे बस टर्मिनल्स होते हैं वो हमेशा इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स होते हैं, जिसको आईएसबीटी भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। इंटर स्टेट मतलब वन स्टेट, बाउंड्रीज बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और इंटर स्टेट बिल्कुल इसका ऑपोजिट, विद इन दी स्टेट। सपोज दिल्ली से ही दिल्ली में अगर सेल हो रही है तो वो इंट्रा स्टेट सेल होगी, अगर दिल्ली से पंजाब में हो रही है तो वो इंटर स्टेट होगी। तो दिल्ली अगर किसी भी, सपोज अगर दिल्ली में किसी ने परचेज करी है और सेल भी दिल्ली में ही करी है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन अगर यही इंटर स्टेट सेल हुई तो आपने इसमें जो अप्लाई करना है वो है आईजीएसटी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये आएगा इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। सपोज अगर यहां मैंने एग्जांपल लिया है दिल्ली और पंजाब, तो अगर दिल्ली से ही सेल, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो रही है वो दिल्ली से ही दिल्ली में ही है, तो यहां पर ड्यूअल टैक्स यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे, जो कि सेंट्रल और स्टेट के पास जाएंगे। और रजिस्टर्ड ऑफिस इसमें रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि लोकेशन ऑफ गुड्स ही जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर एक ही स्टेट इंक्लूड है या प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही इंक्लूड है। अब यहां पर इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या होता है? वन टैक्स होता है जो कि आईजीएसटी, जो कि जाना दोनों स्टेट के पास होता है लेकिन कलेक्ट एक ही जगह होता है। बाद में वो फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है सेंट्रल और स्टेट में। देन आता है मूवमेंट फॉर डिलीवरी रेलिवेंट इवन स्टॉक ट्रांसफरेबल टैक्सेबल। तो मूवमेंट ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी की मूवमेंट की एक जगह से दूसरी जगह गई है, जैसे दिल्ली से पंजाब आई है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभार अगर हमारी कस्टम्स होती है, कस्टम्स भी हमें पे करनी पड़ती है आईजीएसटी के साथ। तो ये था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सिर्फ इसमें आपने 2 ही बातें ध्यान रखनी है, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, कि इंटर स्टेट सेल या परचेस होगी तो आपने किस तरीके से ट्रीट करना है, और इंटर स्टेट सेल या परचेस होगी तो आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। तो सिंपल आपने इन 2 वर्ड्स को समझना है, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मींस, मैं अगेन आपको समझाता हूं, इंटर स्टेट मींस अगेन विद इन 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी सेल या परचेज हो रही है तो वो इंटर स्टेट होगी। और सपोज एक ही स्टेट, सपोज दिल्ली है, दिल्ली से ही गुड्स सेल हो रही है और दिल्ली में ही परचेज हो रही है, अगर एक ही स्टेट इन्वॉल्व है तो वहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। तो ये थी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी के अंदर। थैंक यू।